होगी सीएम रेप के लिए। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको शायद ग्रैब टैक्सी नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि ग्रैब का ऐप खोलना है और उस पर देखना है कि कितना लगता है। मतलब अगर यहाँ पे ग्रैब होगी तो उसका चार्ज दिख जाएगा आपको। तो आपको सिमिलर चार्ज शो करना है जो यहाँ पे लोकल टैक्सी वाले तो वो उतने में ही मान जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। हालांकि चेक इन 2 बजे के बाद है, पर मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। अगर कुछ चेक नहीं होता है तो फिर आई विल टेक होटल फॉर अ फ्यू आवर्स और उसके बाद मेरा प्लान है अंकोर वाट देखने का। दो भाई मैं अभी हॉस्टल पहुँच गया हूँ और इस हॉस्टल का नाम है सीएम रेप पब हॉस्टल। और ये रहा पूल एरिया, दिस इज़ द चेक इन एरिया। और ये भी मुझे चेक इन नहीं करने दे रहे क्योंकि जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो 2 PM का है। तो मैंने बोला कि आई एम रेडी टू पे एक्स्ट्रा, सो दे ऑल्सो हैव प्राइवेट रूम्स। उन्होंने बोला कि दे कैन लेट मी चेक इन ओनली इन द प्राइवेट रूम एंड दैट टिल 2 PM। उसके बाद मुझे अपने डॉर्म रूम में जाना पड़ेगा। तो भाई रूम तो मिला नहीं है अभी हॉस्टल में और मैं जा रहा हूँ अंकोर वाट। तो जितना पास पहुँच सकता हूँ ऑटो पिकअप करने से वहाँ जा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट $4-5 देना पड़ेगा भाई। 6 किलोमीटर का $5 मतलब 500 रुपये, 500-600 रुपये। भाई इतना महंगा तो मतलब इंडिया भी नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ नाइट मार्केट वाले एरिया में, वहाँ से ऑटो मिल जाएगी शायद। तो देखते हैं, यहाँ से दिखा रहा है 6 किलोमीटर मतलब टोटल अंकोर वाट का जो एंट्री फीस रहेगी वो रहेगी $37। तो $37 एंट्री फी मतलब होता है आपका 3000 रुपये। भाई एक बंदे से 3000 रुपये ले रहे हैं। और एक और बात, जैसे ही आप मतलब हॉस्टल में आओगे तो आपको रिक्शा वाले मिलेंगे जो बोलेंगे कि $15 में हम आपको 4 टेम्पल करवा देंगे, जो चारों फेमस एरिया हैं यहाँ पे। अंकोर वाट है, उसके अलावा भी और एरिया हैं। तो वो नहीं लेना है क्योंकि उस $15 में टेंपल की एंट्री फ़ी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने हॉस्टल से टूर लोगे, जिस हॉस्टल में रह रहे हो, तो उसमें एक पैकेज रहता है, मतलब सनराइज़ और सनसेट टूर करवाते हैं वो $10 से $15 में। उसमें आपको एंट्री फ़ी नहीं देनी पड़ती $37। तो अगर वो मिल रहा है तो ले लो। बट अगर आप सोच रहे हो कि रिक्शा वाले से ले लोगे या ऑटो वाले से ले लोगे $15 में, तो उसमें आपका 37 + 15 होगा। तो जो कि मतलब $50 से ऊपर पड़ जाएगा, 4500 लगभग। तो वो एडवाइजेबल नहीं है। अभी मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे एक तो नॉम फैन जैसे सीएम रेप में ऑटो नहीं मिलते, मतलब ग्रैब से नहीं मिलते आपको टैक्सी, तो खुद ही करना पड़ता है। तो थोड़ा बार्गेन कर सकते हो, लेकिन यही है कि उनको भी पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो लेट्स सी। अभी हालांकि ऑफ सीजन चल रहा है, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं कंबोडिया में ना वियतनाम में। तो अभी तो आप थोड़ा सा मतलब निगोशिएट करते हो तो मान जाते हो। हॉस्टल में अपना जो लैपटॉप बैग है, कैमरा बैग है, सब ऐसे ही छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि जो वहाँ पे काउंटर बंदा था उसने बोला कि यहाँ पे कैमरा कोई नहीं आता है। मैंने उससे लॉकर मांगा पर पता नहीं क्या हिसाब है। भाई बोला जब रूम लोगी तभी लॉकर मिलेगा। मैं बोला भाई लॉकर दे दे, अलग से पैसे ले ले। तो बोला कि नहीं, व्हेन यू विल गेट द रूम देन यू विल गेट द लॉकर। फिर मैंने उससे बोला कि मुझे इंडिविजुअल रूम दे दे। तो उसमें बोलता है कि इंडिविजुअल रूम तो मिलेगा लेकिन 11 बजे तक के लिए, जब तक आपका चेक इन का टाइम नहीं रहता है, अर्ली चेक इन का। मैं बोला ये कौन सा हिसाब है? तो बोला कि ऐसा ही होगा क्योंकि जो आपकी पुरानी बुकिंग है वो कैंसिल नहीं होगी और आपको पे करना पड़ेगा फुल डे का। बोला अलग ही हिसाब चल रहा है भाई। अब मैं देखता हूँ अंकोर वाट का कितना दिखा रहा है। टुक अंकोर वाट 18,500 भाई, मतलब लगभग $5 अभी भी। 400 रुपये अंकोर वाट के एंट्रेंस के लिए। भाई साहब अंकोर वाट हाउ मच? Okay. $6. हाँ $6. 6 3 $3. $3 Yeah. not 2 Yeah. $2 Oh no. come on No. 3 is so expensive. $6, $4. 2.5 Okay. 2.5. $3.
2.5. Come on. Kilo. I know 6 kilometer. Kilo lang 2.5. long. 2.5. Last. Come on, I am traveling solo, man. Chai. Kilo long. 10 kilo. 10 kilometer. Kilometer. 10 kilo. Okay. $3. 3. Okay. लेट्स गो। चलो भाई 3 में मान जाइए, मतलब माना क्या यही बोल रहा था कि, और इसमें 5 दिखा रहा था, तो 200 रुपये में पहुंच जाएंगे अपन अंकुर वाट, और 200 में आ भी जाएंगे। आई होप कि 200 में आ जाए, या फिर मैं देखूंगा वहाँ पे शायद कोई और मिल जाए शेयर करने के लिए। पर अभी तो मैं जा रहा हूँ अंकुर वाट, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 घंटे में कवर करके आ जाऊँ। $37 बहुत ज़्यादा होता है टिकट का, तो मैं तो वसूल करना ही पड़ेगा। अभी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे तो। ओके, सो हियर आई हैव टू बाय द टिकट। अच्छा, तो भाई यहाँ पे टिकट खरीदना पड़ेगा। Ticket, please. Yeah, I have to buy. No, You can scan online. Ticket. Online, buy online. not offline. This means I need to pay cash. pay cash. You have to go in the back. You have to go to back Yes. and over around 5 kilometers from here. Okay, You can ask your driver, talking with your driver. and I can pay online as well. You pay online, but you have to pay cash. Yes, only cash. But at the Only office, card? Yes. But office, you can do everything cash card. You can do everything Visa. Can do Visa. Okay, Here, you cannot take the money. Take money. You cash just only. but he didn't tell me like about the cash. They can you can pay, but at office because at the time you can go charge. You have to buy one charge. You have to buy online. You pay here. Okay. Yeah, when you return back, you have to pay cash. Okay, go to the big office. There have everything. And card, cash, everything. But the price is same, $37. So Okay, then I can pay here only. Card, right? Card. Yeah. You have to scan QR to buy. Just a second. ये भाई स्कैन किया है, देखो क्या आता है। No. Chỉ scroll được nhiều vậy. Đưa chụp phone. Bạn mới để chị scroll vậy. À Lan tụ pra, nhưng mấy nói mơ mà to ở đây, mà anh mơ từ say này. Xôm khoa cho À Lan manh như này, này chị scroll nè. Liên cắt mơ một lan té ai thắt cắt mơ một tồn. Châu bờ quạt prong ai mơ sấy. Cất mơ cho mẹ ôn scroll này. Này cắt liên cắt mơ lan té bạn em mơ tôi cắt tôi chứ. จะสารเทียบคุณเองแต่ถ้าเกิดนี่มือมีโอนนะ Bạn là một Log in your email Ok, yeah, the top one, the top one. This one, right? yeah. Have one day 37 Yeah, one day. only one day right start from 9 already Ning Mel Don't and take a photo of you and take a photo of you Ning yeah selfie on the top here Okay. and you take already you can take care about the frame yeah you can move the frame Okay. by yourself because sometimes just a little bit wrong frame cannot use so you have to try again And this is like the US airport security. So strict. you can do it and you pay ដល់កហើយបងឆាយយកស្រីហ្នឹង Nămនេះដូចរត់ ស្រីនេះស្រីដែរនេះឆែកដល់នេះស្រីដែរវិញចិត្តដែរ Good morning រត់រហូត មើលឲ្យលឿនខាំមកឆែកគាត់មកខាងមួយខ្ញុំ ជិលតោះណាគេឈប់ប្រាប់ទេ រត់ដល់ហើយ
Check out. check check out submit rồi nào you pay rồi nào already pay Not yet. you have to pay हाँ तो भाई पेमेंट कर दे अभी कार्ड से, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इसका आई थिंक $2-3 जो भी कटे, $1 तो कटेगा ही। ऐसा टिकट आ गया है। आई गॉट द टिकट। Can I go? yeah and you have to screenshot your ticket because some place inside you have no internet ओके ओके। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि नेट कहीं से स्लो हो गया है, तो इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग हियर ऑल्सो। मैं ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है लेट्स गो। तो अब मैं वापस जा सकता था ऑफलाइन टिकट लेने, लेकिन क्यों नहीं गया, क्योंकि वो 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है और ये 5% कटा है। तो जब मैं पीछे आता तो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा पैसा लग गया था मेरा, ऑलमोस्ट 4000 रुपये हो जाता क्योंकि ये भाई साहब $1 और ले लेते। तो दैट्स वाई मैं ऑनलाइन ही पे कर दिया और मैं कंबोडिया आया ही इसलिए था कि मैं अंकोर वाट जा सकूँ। तो बिल्कुल जंगल टाइप का है यहाँ पर। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अभी एंट्रेंस में, वॉक कर रहा हूँ और ये है ऐसा कुछ है वॉकिंग वाला एंट्रेंस। तो जैसे ही मैं आ रहा था तो मुझे एक गाइड मिला और बोलता है गुड मॉर्निंग, वुड यू लाइक टू हैव अ टूर गाइड। मैंने उसको बोला कि आई हैव बीन हियर 3 टाइम्स, क्योंकि भाई देखो गूगल में सब अवेलेबल है, ऐसा कुछ खास है नहीं, मतलब जो गाइड बताएगा। ठीक है आप 4-5 लोग आ रहे हो, शेयर कर सकते हो प्राइस तो ठीक है, अदरवाइज़ बस अकेले ही जा सकते हो। मुझे वेरोनिका ने बोला था कि 2 दिन बहुत कम है कंबोडिया के लिए, तो नाउ आई नो क्यों बोला था। यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2-3 दिन स्पेंड करना चाहिए। वर्थ इट है मतलब। मैं एमपी से हूँ। एमपी में कहाँ से भाई? एमपी से हूँ मैं। कहाँ से? 5 साल ग्वालियर से हूँ। अच्छा मैं रीवा से हूँ। क्या बात है, भोपाल के नजदीक से हो। हाँ भोपाल में अच्छा भी है रहा यार, हूँ। थोड़ा अंदर क्या रॉकी है ना पूरा, तो ह्यूमिड बहुत है हाँ बट अच्छा है। देख क्या हो भाई, कितनी देर रहे आप लोग अंदर? हम तो सुबह 5:30 बजे आ गए थे। यार, अच्छा, वो नहीं, सनराइज वाला 6 टूर पे किया निकले। यार 2-2.5 घंटे लेके चलो आराम से। अच्छा तो मतलब यही वाला बस है ना इसमें, और 4-5 जगह है ना? हाँ 4-5 जगह ये भाई गोल मंदिर है। अभी आप अच्छा। समुंदर मतलब एक चारों तरफ बाउंड्री है इसकी तालाब की, उसके अंदर मंदिर है अच्छा ना, तो पूरा घिरा हुआ है तालाब से। अच्छा मंदिर है, बड़ा है। यहाँ से बाहर से बहुत छोटा दिख रहा है। 2-2.5 घंटे मिनिमम लगेंगे आपको। ठीक है। तो भाई इसमें फ्लोटिंग काइंड ऑफ ब्रिज है, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से टेंपल तक का, तो काफ़ी अच्छा है। और दोनों तरफ इसके ऐसे नदी है, वाइड में नदी है, तालाब है, जो भी है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। नदी है कि तालाब है, लेक है। जैसे अभी एक मूवी आई थी पोनियन सेल्वन PS1, जिसमें पूरा चोलास के बारे में बताया था कि उनके यहाँ जैसे चंद्रगुप्त हो गए, ये सब हो गए, उनके यहाँ महामात्य होते थे, मतलब एक प्रीस्ट होते थे, ब्राह्मण प्रीस्ट। ऐसा ही तमिल किंगडम जो थे सारे, पल्लवास हो गए, पांड्यास हो गए, चोलास हो गए, उनमें भी एक प्रीस्ट होता था, मतलब हेड प्रीस्ट, जिसको पंडित बोलते थे, और बहुत नाम से बुलाया जाता था। तो वैसे ही इनके किंगडम में भी एक पंडित होता था, जो कि मतलब कैसे चलेगा राजू डायरेक्ट करता था। राजा होता था ऑफकोर्स, बट जैसे वेदों को फॉलो करके चलेगा, कैसे नियम बनेंगे राज्य में। इसीलिए संस्कृत जो है यहाँ पे एक होली लैंग्वेज है इस किंगडम में, अभी भी है। ये देखो भाई ट्रेडिशनल कंबोडियन वेडिंग शूट हो रहा है, दूल्हा दुल्हन को देखो, और फोटोग्राफर लगे हुए हैं। तो अभी मैं क्लाइंब कर रहा हूँ इन सीढ़ियों से, एक टॉप पे टेंपल स्ट्रक्चर है वहाँ पे,
तो यहाँ पे आने के लिए कुछ रूल्स हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप एकदम शॉर्ट्स पहन के नहीं आ सकते। मैंने मतलब नी रैंक का पहना है तो उन्होंने जाने दिया है। उसके अलावा कैब्स अलाउ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। थोड़ा सा स्टीप है, इट्स Planetarium. What is that planetarium? Something? You can see a white road. Ah, that's the balloon. और अगर आप अभी के जियो पॉलिटिक्स देखोगे या पिछले 40-50 साल के भी, तो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है कंबोडिया पे, क्योंकि एक तो यहाँ पे करप्शन है, सेकंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो चाइना डायरेक्ट सपोर्ट करता है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, वो तो है। लेकिन अगर आप यहाँ का ओवरऑल कल्चर देखोगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंबोडिया इंडिया से डिकपल हो गया। उसका रीज़न है कि एक तो जो चाइना के एक्शंस है बुद्धिज़्म के ऊपर, तिब्बत में क्या कर रहा है चाइना, उसका बुद्धों के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। तो चाइना का बेसिकली कोई रिलीजन में मानना नहीं है, दे वांट लाइक यूनिलेटरल कम्युनिटी। और जो यहाँ का बुद्धिज़्म है, जैसे थोड़ा सा पढ़ोगे पता लगेगा कि बुद्धिज़्म कई फॉर्म के होते हैं। तो यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है वो बिल्कुल इंडिया से बहुत क्लोज है। तो जैसे इंडिया में जो बुद्धा की बर्थ प्लेस है, उसको लेके भी थोड़ा सा इंडिया और नेपाल में वो है कि लुम्बिनी जो है वो बर्थ प्लेस है, तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता नेपाल को। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब जैसे पता है कि जो सोर्स है बुद्धिज़्म का वो तो इंडिया ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कंबोडिया का कल्चर। इस वजह से मतलब अगर आप एक इकोनॉमिक लेवल पे या जो पॉलिटिक्स लेवल पे जो भी हो, पर जहाँ के जो लोग हैं और जो यहाँ का कल्चर है वो डिकपल नहीं हो सकता कभी इंडिया से। और इसीलिए मुझे लगता है कि मतलब हर इंडियन को यहाँ पे आना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट जस्ट द बिगेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मैंने बहुत सारे टेम्पल देखे हैं, अभी मैं साउथ में नहीं गया, थंजावुर नहीं देखा मैंने, तो बृहदेश्वर नहीं देखा मैंने। आई डोंट नो दिस बोथ आर द सेम, लेकिन साउथ में बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल है। मैं एटलीस्ट मैंने फ़ोटोज़ देखी है। जब आप अंकोर वाट की फ़ोटो देखते हो तो एक कॉम्प्लेक्स की फ़ोटो आती है, लेकिन अब इसको पूरा के घूमोगे ना, आई हैवंट सीन एनीथिंग रिमोटली ब्यूटीफुल। अगर आप इंडिया से आ रहे हो और मतलब आपको पास सिर्फ एक दिन है ना, तो पूरा एक दिन दे दो इसको अंकोर वाट को। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक एक पेड़ को प्रिजर्व किया गया है। लुक एट दिस, चारों ओर इसके जंगल ही जंगल है। और जब हम आ रहे थे, मैं ऑटो से आ रहा था, इट फेल्ट लाइक आई वॉज मूविंग इनटू अ बॉलीवुड मूवी, जहाँ पे किसी राजा की मूवी चल रही है। अमेजिंग। लाइक आई कीप मेंशनिंग बॉलीवुड मूवी बिकॉज इंडिया में हमने इतना प्रिजर्व करके नहीं रखा है। एटलीस्ट हमने पेड़ तो नहीं बचाए वहाँ पे, मतलब काट के कुछ बना दिया है बिल्डिंग। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक एक कोने को प्रिजर्व किया गया। जब हिंदू कल्चर था तो ऑफकोर्स सब शैव थे, फिर बुद्धिज़्म आ गया। बट ऐसा नहीं है कि मतलब जो इस कल्चर की ब्यूटी है सनातन की, कि बुद्धिज़्म आने से मतलब ये नहीं है कि हिंदू टेम्पल तोड़ दिए या फिर हिंदू आए तो बुद्ध के स्तूप तोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं ड्यू टू टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ये इनमें से कुछ कई हज़ारों साल पुराना है, कुछ कई 100 साल पुराना, ऑलमोस्ट सेंचुरी ओल्ड। तो चीज़ें टूटती हैं, लेकिन उसको फिर भी प्रिजर्व किया गया उसी फॉर्म में। तो अंकोर वाट की थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो नोम फेन में जो पैलेस है, खमेर एम्पायर जो है पूरा, वो इस्टेब्लिश किया गया था जयवर्मन सेकंड के द्वारा। अराउंड 802 में खमेर एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और उसके लगभग 300 साल बाद मतलब जो जयवर्मन का जो वन ऑफ द सक्सेसर था, जयवर्मन के ही जो पुश्त का कह सकते हो आप, खमेर एम्पायर का ही सूर्यवर्मन 2। तो सूर्यवर्मन 2 ने बनवाया था अंकोर वाट अर्ली 12th सेंचुरी में। और ये टेम्पल ओरिजिनली बनवाया गया था भगवान विष्णु के लिए। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ओरिजिनली जब ये खमेर एम्पायर की स्थापना हुई थी तो इन लोग शैव थे, मतलब भगवान शिव की पूजा करते थे। और फिर ये टेम्पल बना भगवान विष्णु के लिए। इसके कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप देखो, इंडिया में तो शैव और वैष्णव में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा लंबे समय तक कि मतलब कौन ज़्यादा बड़ा भगवान है इसको लेके। शैव थे, वैष्णव थे,
शायद मतलब भगवान शिव की पूजा करते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि भगवान शिव की पूजा होती है और फिर भगवान विष्णु का टेम्पल बनता है, और अभी भी मतलब भगवान शिव का टेम्पल भी है यहाँ पे। बहुत सारे टेम्पल है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो 30 साल में ये टेम्पल बनता है और भगवान विष्णु की पूजा होती है इसमें लंबे समय तक। उसके बाद इस टेम्पल को भगवान बुद्ध के टेम्पल में कन्वर्ट किया जाता है। ये कैसे होता है इसके बारे में मैंने अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मतलब जो मुझे वैसे पता है जनरली कि जो साउथ ईस्ट एशिया में हिंदुज़म था वो बुद्धिज़्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके पीछे यही कहानी है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा शास्त्रार्थ हुआ, ठीक है। मतलब बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग थे बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के, उनके बीच में डिबेट हुई और जो जीत गया, जिसने अपने फैक्ट्स ज़्यादा अच्छे से रख लिए, तो उसके सारे फॉलोवर्स, उस राजा के सारे फॉलोवर्स या उस पुरोहित के सारे फॉलोवर्स सामने वाले जीतने वाले के धर्म को अपना लिए। तो एक थ्योरी तो ये कहती है, इस मतलब जो मैंने समझा है, जो मैंने पढ़ा, तो यही है। क्योंकि खमेर एम्पायर जो है इस टेम्पल के बनने के लगभग 300 साल बाद तक था, मतलब 1400 के आगे तक, ईयर 1400 के आगे तक था ये एम्पायर। तो और इसमें ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि इन लोग बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए तो भगवान शिव के मंदिर तोड़ दिए या भगवान विष्णु के मंदिर तोड़ दिए। इनफैक्ट अभी मैं अंदर बात कर रहा था किसी से कि वेयर इज़ द विष्णु टेम्पल, तो किसी ने मुझे बुद्ध के टेम्पल भेज दिया। वहाँ बुद्ध के 5-6 हाथ हैं एक मूर्ति में। तो उसने बोला कि विष्णु का ही एक अवतार है बुद्धिज़्म। अब अगर आप इंडियन माइथोलॉजी पढ़ो या उसको माइथोलॉजी बोल लो, हिस्ट्री बोल लो, कोई माइथोलॉजी बोलता है, तो उसमें भी एक थ्योरी ये कहती है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो वन ऑफ द अवतार्स ऑफ भगवान विष्णु हैं। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। हालांकि फिर आगे की बात ये है कि इस टेम्पल के बारे में बहुत दिन तक मतलब ये किसी को पता नहीं था, ये डार्क लाइट में रहा। फिर 1500 में, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी कंबोडिया, तो किसी ट्रैवलर ने पहली बार इसको डिस्कवर किया। फिर मतलब अलग अलग कंट्रीज़ ने, फ्रेंच ने, अभी जर्मनी ने बहुत सपोर्ट किया इसके रिनोवेशन में, इंडिया ने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और कंबोडिया के बीच में, तो मतलब डिफरेंट कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं। और फिर जब से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया ऑफ कोर्स यूनेस्को के द्वारा, तब से तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और ऑलमोस्ट 20 लाख लोग, मतलब 2 मिलियन लोग हर साल देखते हैं, और आई बिलीव कि नंबर बढ़ने ही वाला है, मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स का। और मंदिर तो ठीक है, ये जब पेड़ देखो आप, यहाँ पे ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो ऐसा लग रहा हो कि 10-20 साल पहले का या 30 साल पहले का है। सारे पेड़ मतलब कई 100 साल पहले के लगते हैं। इनकी आप ट्रंक देखो अगर, तो काफ़ी अच्छे से पूरे जंगल को प्रिजर्व किया गया है, ना सिर्फ टेम्पल को। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मैं बाहर जा रहा हूँ टेम्पल से, और आई थिंक ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है एक टेम्पल टूर के हिसाब से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको आने में मदद मिल रही हो, तो एक बार वीडियो में थम्स अप करके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छी जगह आके वीडियो बनाऊँ आपके लिए।